तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर बाय वीना। और आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो है कि आप घर बैठे बैठे एक कंटेंट क्रिएटर बनके किस तरह मीशो के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उससे आप घर बैठे ही पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मीशो में कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। तो वन बाय वन मैं सभी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो मीशो क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम में कम से कम 1000 फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके इंस्टाग्राम में 1000 फॉलोअर्स है तो तभी आप मीशो का कंटेंट क्रिएटर का काम कर सकते हो। सबसे पहले है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। आप गूगल में जाके मीशो कंटेंट क्रिएटर अगर आप चेक करोगे तो आपको ऑनलाइन ही एक फॉर्म मिल जाएगा और आप वो फॉर्म पूरा फिल कर दीजिए और फिर वो जो फॉर्म है वो जाएगा मीशो के पास और वो आपका जो एलिजिबिलिटी वो चेक करेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर आप काम शुरू कर सकते हो। तो अभी आप भी सोचेंगे कि इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा हमें, क्योंकि मीशो तो हमें फ्री में सामान नहीं देने वाला है और ये बात कोई नहीं बताता है, क्योंकि सबको लगता है कि भाई कि जो भी है कंटेंट क्रिएटर है इनको फ्री में सब सामान मिलता है और फिर वो कंटेंट क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं होता है। मीशो का कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको कम से कम 10 से 15,000 तक का आपको इन्वेस्टमेंट लगता है। ये तो मैंने मैक्सिमम बोला है, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब आप एक 5000 भी लेकर इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ये मीशो क्रिएटर का काम शुरू कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मीशो से आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो भी कॉस्ट्यूम हुआ या ड्रेसेस हो गया, जिसके भी हॉल आप बनाना चाहते हैं तो आपको वो खुद होके खरीदना पड़ेगा। आपको ये फ्री में नहीं आएगा और ये कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं कि हाँ इट्स इजी। नहीं, एटलीस्ट आपको 5 to 10,000 मिनिमम से मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो भी हॉल क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको पहले तो आपके लिए उस हिसाब से आपको सामान मंगाना पड़ता है। अगर आप साड़ी हॉल बता रहे हो तो आपको साड़ी, ब्लाउजेस वो मंगाना पड़ेगा। अगर आप ज्वेलरी हॉल बना रहे हो तो आपको कम से कम 5 to 6 ज्वेलरीज मंगाने पड़ेंगे। तो हॉल वीडियोस में नॉर्मली हम ऐसे कम से कम 6 to 7 या मैक्सिमम 10 ऐसे प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं और उसके बाद हम वीडियोस बनाते हैं। तो अभी आप पूछेंगे इसमें बेनिफिट क्या है। तो अभी मैं आती हूँ मेन पार्ट में कि इसमें बेनिफिट क्या है। जैसे ही मीशो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है और आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर एक्सेप्ट किए जाते हैं तो मीशो के ऐप में जो आपका नाम है उसके आगे आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर आप एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपको मीशो के ऐप में हर प्रोडक्ट के आगे आपको पता चलेगा कि मीशो कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना कमीशन देता है। तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं और उसके ऊपर आपको हॉल वीडियोस बनाने हैं। अब बेनिफिट इसमें यह है कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर ऐसे रजिस्टर हो जाते हो तो आप ये सब प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हो इन लिमिटेड टाइम, जो है 7 डेज। आपको प्रोडक्ट्स तो खुद ही खरीदना है, बट इतने प्रोडक्ट्स तो अभी आप खरीद के रखोगे कहाँ, और इतने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके भी पॉसिबल तो नहीं होता है। कंटेंट क्रिएशन का मीनिंग ही वही है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है। जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपको उसके हॉल वीडियोस बनाना है और फिर आपको वो प्रोडक्ट्स सब रिटर्न करना है। और ये बात आपको कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं बताते हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इतने सामान जो हम ऑर्डर करेंगे वहां रखेंगे कहाँ, और उतने पैसे भी हम इतने पैसे कैसे खर्च करें। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि मीशो एक्सेप्ट करेगा क्या। हाँ, तो यस, मीशो एक्सेप्ट करेगा। 7 डेज के अंदर ये सब प्रोडक्ट्स रिटर्न करना है और आपको जो भी आप जब प्रोडक्ट्स रिटर्न करते हैं तो आपने जितना भी पेमेंट किया होगा वो वापस रिवर्स होके आपके मेन बैंक अकाउंट में आ जाता है, ताकि आप उसको उस पैसे में से आप कुछ भी नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। 10 to 15,000 लग जाते हैं रोलिंग करने के लिए, क्यों 5 to 6 प्रोडक्ट्स जो भी आपने ऑर्डर किया वो आ जाए, फिर आप उसको वीडियो बनाओगे, फिर आप रिटर्न डालोगे। तो रिटर्न का विंडो भी 7 डेज का है। 7 डेज के अंदर आपको रिटर्न करना है। फिर जब एक बार रिटर्न हो जाता है तो आपका जो भी मनी है, आपका जो भी पैसा आपने जो खरीदा है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हम प्रोडक्ट्स तो मंगा लिया, हॉल तो बना लिया, अब क्या। मीशो के कंटेंट क्रिएटर्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गया है कि मीशो अभी खुद के साइट पे सब डिटेल्स बता देता है। जैसे आपने हॉल वीडियोस बनाए और फिर आपने उसको इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, फिर उस इंस्टाग्राम के पोस्ट को आपके मीशो के ऐप में जाके आपको लिंक करना है। उसमें भी आपको ऑटो डीएम के फीचर्स मिल जाता है, एफिलिएट के फीचर्स मिल जाता है कि आप अपने रील्स को लिंक कर दीजिए मीशो ऐप में जाकर। जो भी व्यूअर्स देख रहा है या कोई लिंक मांग रहा है तो जैसे ही वो कमेंट कर देगा तो ऑटो डीएम ऑटोमेटिक उसके वहां पे पहुंच जाएगा उसके डीएम में। तो आपको ऐसे मैनुअली कुछ नहीं भेजना है।
और बहुत से साइट्स है जैसे विशलिंक हो गया, फेम हो गया, जो जिससे भी हम लिंक शेयर कर सकते हैं। बट अगर मीशो खुद ही हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उसके ही ऐप से अगर आप वो सब कर सकते हो, तो आप बाहर क्यों जाएं। और भी एक बेनिफिट है, अगर आप मीशो के ऐप यूज करते हो, मीशो के ऐप में 21 डेज लगता है, जो फुल प्रोसेस है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया से लेके कमीशन आपके अकाउंट में आने के लिए। तो ये टोटली 21 डेज का साइकिल में आपको पता चल जाता है कि आपका कितना सेल हुआ है, कितने लोगों ने आपके लिंक थ्रू परचेज किया है और आपका कमीशन कितना बना है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है मीशो का, मीशो है वो वीकली पेमेंट रिलीज करता है, क्योंकि बाकी सब ऐप में ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज लाइक मंथ ले लेते हैं मीशो से ही कंफर्म होने के लिए। बट मीशो वीकली पेमेंट देता है, जिससे कि बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। अब जितना पार्ट कवर हो सकता है मैंने इस वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।